Good morning to all of you, class. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Good ma'am. morning. Good morning. Morning, Morning, ma'am. ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. ये क्वेश्चन है सभी के लिए कि हाउ कैन यू से दैट देयर इज वेराइटी और डाइवर्सिटी इन आवर क्लास. बताइए. हाउ कैन यू से दैट देयर इज वेराइटी और डाइवर्सिटी इन आवर क्लास. डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? वेराइटी. हमारे क्लास में वैरायटी है. आपको कैसे पता चलता है? आप कैसे बताओगे? Ma'am, because there are different types of plants and animals. मैम अलग अलग मैम क्रिएचर्स से पता लगता है जैसे. और Ma'am, make a healthy environment. और क्या बताओ? और कुछ कोई कहना चाह रहे तो बताओ. आपको वैरायटी के बारे में कैसे पता चल रहा है? कुछ देख रहे हो तभी तो बता रहे हो. क्या देख रहे हैं हम हमारे चारों तरफ? उनकी स्पीशीज के थ्रू लाइक उनकी विशेषताएं क्या है. थोड़ा जोर से बोलिए. मैम जैसे कि बहुत सारे वेराइटीज के एनिमल्स हैं तो उनके लिए मोर क्रॉप्स होंगे और मोर क्रॉप्स मतलब मोर फूड होगा तो इससे भी पता चलता है. तो वैरायटी ऑफ एनिमल्स हम देखते हैं, वैरायटी ऑफ प्लांट्स हम देखते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स का देखते हैं हम. ठीक है. टुडे वी विल लर्न अबाउट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट. आज हम पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी. इंडिया का बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है और वो किस फैक्टर में अफेक्टिंग होते हैं. ठीक है, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे. आप देख रहे हैं ये पेज. ठीक है, ये पेज में से क्या है? फर्स्ट लिखा गया है कि बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. इंडिया का बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, आज हम इंडिया के बारे में पढ़ेंगे. इंडिया में क्या क्या वेराइटी की प्लांट और एनिमल्स है. ठीक है, तो ये पैराग्राफ पढ़िए प्लीज. थोड़ा लाउडली पढ़ना. ठीक है. मैम मैं रीड करूँ? मैं रीड करूं. मैम आदित्य. मैं मेरिट करूं. अनुराधा, read this paragraph. ओके मैम. ओके मैम. Lesson 1, Biodiversity of India. The different varieties of plants and animals in any region is known as its biodiversity. The biodiversity of an area depends upon its geographic type of soil and altitude and climatic conditions, temperature, humidity, and the amount of rainfall. Biodiversity is important because plants and animals are dependent on each other. A large number of plant species mean a greater variety of crops and thus more food to eat. Likewise, a greater number of animal species mean more food for all omnivorous and carnivorous animals. यस. तो ये पैराग्राफ में से क्या समझ में आ रहा है? ये जो पैराग्राफ है इसमें से क्या समझ में आया आप लोग को? बताओ. मैम ये समझ में आया में कि आया? बायोडाइवर्सिटी होती है जो Yes, ma'am. वो जियोग्राफिकल टाइप के ऊपर Biodiversity. डिपेंड करती है. हाँ, जोर से बोलो अस्मित. मैम जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो जियोग्राफिक और क्लाइमेट कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है. हाँ, यस. मैम बायोडिवर्सिटी प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट है. तो क्यों इम्पोर्टेंट है? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर प्लांट एंड एनिमल्स? बिकॉज प्लांट एंड एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं. ओके, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं क्योंकि हम प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लांट हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं. ठीक है, हम Yes, उनका ma'am. केयर करेंगे तभी वो हमें फ्रूट्स देंगे, फ्लावर्स देंगे. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. ऑक्सीजन देंगे. तो एक दूसरे के ऊपर Yes, ma'am. डिपेंड करते हैं. ओके. Yes, तो ma'am. बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझ में आया ना? डाइवर्सिटी मीन्स Yes, क्या है ma'am. ना? वेराइटी.
बायो मीन्स लिविंग बीइंग में, लिविंग बीइंग में जो वैरायटी देखते हैं उसको ही कहते हैं बायोडायवर्सिटी। the variety of living वैरायटी ऑफ लिविंग creatures बीइंग, and living ठीक है। क्या है आपका? वैरायटी ऑफ लिविंग बीइंग। और बिंग। ठीक है। ये देख रहे हैं फिगर, ये किसका फिगर है? ये जो देख रहे हैं ये क्या है? मैप है ना? इसको क्या कहते यस हैं? मैम, यस मैम। ये किसका मैप है? मैम biodiversity का इंडिया का। इंडिया का मैप है। ये पूरे सारे बच्चे ये इंडिया का मैप है, ठीक, अच्छी बात है। यस मैम। ठीक है। ये जो मैप आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये जो बॉक्स में सब कलर करके नाम लिखा गया है कि ब्लू कलर जो है इंडिया में, जो ब्लू कलर पार्ट शो हो रहा है वो क्या है ना? ट्रांस हिमालयन एरिया का नाम दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यस मैम। जो येलो कलर का है वो है हिमालय, ठीक है, ये पार्ट है लद्दाख वगैरह। और आपका ये जो है आपका फॉर एग्जांपल 7 देखो, 7 में से क्या है? गैंगेटिक प्लेन, पिंक कलर वाला गैंगेटिक प्लेन, ये ठीक है। मीन्स गंगा नदी जो है जिस एरिया में है वो है, उस एरिया को गैंगेटिक प्लेन कह रहे हैं। नेक्स्ट आप देखो आपका 8 देखो, कोस्ट 8 आपका क्या है? ये कौन सा कलर है? ब्लू, क्या है? एक्वा कलर। ये पार्ट क्या है आपका? कोस्ट किसको कहते हैं? गोवा वगैरह। कोस्टल एरिया किसको कहते हैं भाई? जो समुद्र के आसपास के होते हैं, ठीक है, यस मैम। कोस्टल एरिया। तो समझ में आया ना? ये जो मैप में जो भी दिखाया है, तो वेराइटी चीज देख लो ना, इंडिया में कितने वेराइटी की एरिया है, जो जितना वेराइटी एरिया होगा उतना वेराइटी की प्लांट एंड एनिमल्स दिखेंगे, ठीक है, ठीक है। दूसरे अलग अलग जगह पे अलग अलग वेराइटी की प्लांट एंड एनिमल्स दिखते हैं, ठीक है। इंडिया हैज अ रिच बायोडाइवर्सिटी विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इकोसिस्टम। जब इंडिया में इकोसिस्टम का इतना वेराइटी है, जगह इतना वेराइटी की है, तो प्लांट एंड एनिमल्स ऑब्वियसली वेराइटी होंगे, पाए जाएंगे इसमें, ठीक है। Yes, ma'am. It's due to difference in the geographic and climatic condition of different part of the country. जो कंट्री में डिफरेंट पार्ट में जियोग्राफिक जो क्लाइमेटिक है, क्लाइमेटिक कंडीशन और जियोग्राफिक ये एरिया जो है सब अलग अलग है, ठीक है। डिफरेंस इन क्लाइमेट result in different kinds of the flora. Flora means क्या है? What do you mean by flora? Flora means plant. Plant flora कहते हैं, साइंटिफिक वर्ड ये है, ठीक है। साइंस टर्म में प्लांट को फ्लोरा कहते हैं, एंड फना किसको कहते हैं? एनिमल कहते हैं। एनिमल तो आपका क्या है? इंग्लिश टर्म है, एनिमल इंग्लिश टर्म है, साइंटिफिक टर्म फना, साइंस में कहते हैं फना, FAUNA। फना मीन्स एनिमल्स, फ्लोरा मीन्स प्लांट्स। द डिफरेंट इकोसिस्टम्स इन आवर कंट्री आर फॉरेस्ट। क्या क्या इकोसिस्टम पाया जाता है इंडिया में ना? फॉरेस्ट मिलता है, डेजर्ट मिलते हैं, ठीक है, ग्रासलैंड्स, प्लेन्स, ठीक है, माउंटेन्स, हाईलैंड्स, ये सब वेराइटी ऑफ एरिया पाया जाता है। जब ये वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम है कंट्री में, तो वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल रहेंगे, ठीक है। पहाड़ी एरिया में जो रहेंगे वो थोड़ी प्लेन में रहेंगे, प्लेन में जो रहते हैं क्या वो डेजर्ट में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। जो डेजर्ट में रहते हैं वो फॉरेस्ट में नहीं रह पाएंगे। तो भी अलग अलग इकोसिस्टम होगा तो प्लांट एंड एनिमल्स भी ऑब्वियसली अलग हो जाएंगे। तो जैसे जो तालाब में रहते हैं वो क्या लैंड एरिया में रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे, ठीक है। पानी में रहने के लिए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, तो पानी में जो जीव रहते हैं वो जीव आपका लैंड एरिया में नहीं रहेंगे, फॉरेस्ट में जाके नहीं रहेंगे, डेजर्ट में जाके नहीं रहेंगे। डिफरेंट एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इंडिया में क्या है ना, रिच बायोडाइवर्सिटी है। क्यों है ना? इंडिया में वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम है, ठीक है, इसीलिए एनिमल और प्लांट के बीच में से वेराइटी दिखाई देता है इंडिया में। ये समझ में आया या नहीं बताओ? आ गया। बहुत इजी चैप्टर है, आ गया।
ये आप देख रहे हैं, ये एक बॉक्स है, बायोग्राफिक रीजन्स नाम लिखा गया है और कौन से टाइप्स फ्लोरा पाया जाता है और किस टाइप का फना पाया जाता है, ये टेबल में शो किया गया है। देख पा रहे हो या नहीं? यस मैम। ठीक है, इसको अच्छे से Yes. पढ़ लेना, ये टेबल को अच्छे से पढ़ना। Yes, ma'am. यहाँ पे देखो लिखा गया है क्या, देख लेते हैं कि बायो जियोग्राफिक रीजन, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट, हम डेजर्ट ले, बहुत सारे रीजन का नाम लिखा गया है, ठीक है, हम डेजर्ट ले रहे हैं। तो फ्लोरा, किस टाइप ऑफ फ्लोरा वहाँ पे पाया जाता है, मीन्स प्लांट दिखते हैं वहाँ पे। Ma'am, thorny bushes, किकर, पाम ट्रीज, cacti, कक्टी, ठीक मतलब है, कैक्टस। हाँ कैक्टस, जो कैक्टस को कैक्टी कहते हैं, कैक्टी, ये सब प्लांट देखते हैं। और एनिमल्स में से फना में क्या मिलते हैं ना, कैमल, कैमल आपको पता है, डेजर्ट ऑफ शिप ऑफ डेजर्ट। ठीक है, कैमल है, डेजर्ट फॉक्स है, और क्या है, स्नेक, गाय है, नीलगाय, ये सब नीलगाय, डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं। तो ऐसे देखो बहुत सारे बायोजियोग्राफिक रीजन का नाम यहाँ पे लिखा गया है और उस एरिया में क्या है, फ्लोरा क्या पाया जाता है और फौना क्या पाया जाता है, ये सब मेंशन है, उसको पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से। ठीक है। ओके। नेक्स्ट देखो, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ये क्या है, ठीक है, इसको अच्छे से समझो कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, उसको पढ़ो, ये पैराग्राफ। हम पढ़े। मैम बड़े आदित्य चौहान, रुक जाओ, मैं सिर्फ 1 पढ़ूं? मिनट, आप कितने बार पढ़ चुके हो, आदित्य को एक बार चांस देते हैं। आदित्य चौहान, मैं भी नहीं पढ़ा, मैं एक बार भी। आदित्य, यस मैम। तो रीड दिस पैराग्राफ। Biodiversity hotspot. A biodiversity hotspot is an area that has a very large variety of plant and animal species but threatened with destruction. There are around 35 diversity hotspots in the world, and 2 of those are found in India, the Western Ghats and the Eastern Himalayas. हाँ, तो ये क्या है ना, ये पैराग्राफ में क्या समझ में आया ना, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसको कहते हैं ना। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इज एन एरिया, ये एक एरिया है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है ना, ये एक एरिया है जिसमें लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है, बहुत वेराइटी की, लार्ज वेराइटी की प्लांट एंड एनिमल पाए जाते हैं, उसको ही कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। और वर्ल्ड में कितना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है ना, 35 है, ठीक है, 35 है ना, 35 है, और उसमें से इंडिया में 2 है। ये जो 35 वर्ल्ड में है उसमें 2 इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। क्या है, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट और एक है ईस्टर्न हिमालय, हिमालय। ये 2 है। बात यहीं तक समझ में आ गया? Yes ma'am. Yes. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं, ये वाला पैराग्राफ पढ़ो। मैम पढ़े। सृष्टि रे, आवाज कम कर सृष्टि मैम पढ़े। थोड़ा सा पैराग्राफ रीड करो। Okay. The Western Ghats are a range of hills that run through the states of Maharashtra, Goa, Karnataka, Tamil Nadu, and Kerala. There are more than 7,000 species of flowering plants and over 500 species of birds found here. हाँ बस रुक जाओ। तो ये पैराग्राफ में से क्या समझ में आ रहा है ना, द वेस्टर्न घाट जो है आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इंडिया में 2 है, ये एक है वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये किस एरिया को लेके है ना, इसमें महाराष्ट्र आ रहा है, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, ये सब आ रहे हैं। और क्या है ना, देयर आर मोर देन 7,000 स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, वहाँ पे 7,000 स्पीसीज,
7,000 से ज्यादा है, ठीक है, इसलिए तो उसको हॉटस्पॉट के रूप में माना गया है, ठीक है, जहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ क्या वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स पाए जाते हैं उनको ही कहते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो वेस्टर्न घाट में 7,000 स्पीसीज से ज्यादा फ्लावरिंग प्लांट मिलते हैं और 500 स्पीसीज से ज्यादा क्या बर्ड्स पाया जाता है उस एरिया में, ठीक, इसलिए पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में माना गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो ईस्टर्न हिमालयन पढ़ दे। एरिया, ठीक है, अंजलि रीड दिस पैराग्राफ। मैं आइसू The eastern Can you hear me? region. अंजलि Yes, ma'am. पढ़ो ये पैराग्राफ को। हम पढ़ रहे हैं। The eastern Himalayan region has the world's tallest mountain, Mount Everest, the Brahmaputra, and the Ganga. माउंट एवरेस्ट उसको कहते हैं, एमटी जो लिखा है, ठीक है, हाँ। Mount Everest, the Brahmaputra, and the Ganges River flow along the foothills of the region, which support a highly diverse aquatic life. The eastern Himalayas cover part of Nepal, Bhutan, West Bengal, Sikkim, Assam, Arunachal Pradesh, Southeast Tibet, controlled by China, and northern Myanmar. The region consists of around 10,000 species of plants, about 980 other species of birds. हाँ, ये क्या है, ये पैराग्राफ में से क्या समझ में आ रहा है ना, जो ईस्टर्न हिमालयन है ये रीजन, ये भी एक क्या है ना बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इस एरिया में क्या क्या आ रहा है ना, नेपाल, भूटान, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, आसाम, अरुणाचल प्रदेश आपका, और क्या रहा ना तिब्बत, जो अभी चाइना कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, वो इंडिया कंट्रोल में नहीं है, चाइना उसको कंट्रोल कर रहा है। तो ये सारे एरिया ईस्टर्न हिमालयन रीजन के अंदर आ रहा है और वहां पे 10,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट, ठीक है, अराउंड लगभग 10,000 स्पीसीज पाए जाते हैं। और क्या है ना एनिमल्स में से क्या है, प्लांट तो इतने पाए जाते हैं 10,000 स्पीसीज, और एनिमल्स में से कितने हैं ना, बर्ड्स में कितने हैं ना 980 बर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो जब इतने वैरायटी की प्लांट एंड एनिमल्स पाए जाते हैं तब वो क्या होगा, हॉटस्पॉट के रूप में माना जाएगा, ठीक है, इसलिए ईस्टर्न हिमालयन एरिया को बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के रूप में माना गया है। समझ में आया ये? यस मैम। ओके, ये चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है, बस पढ़ के समझना है कि क्या है इसमें। बस क्लास ये हो गया आपका लेसन 1 कंप्लीट। लेसन 2 है क्या ना, थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का संकट क्या है, ठीक है, उसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बताइए एक क्वेश्चन से, तो व्हाट इज मीन बाय द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या है? A large variety of large area, मैम वो एरिया जहाँ पर बहुत सारी वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। बोलो और सब बोलो, ठीक है, एक दो बच्चे large variety of animals and plants जहाँ पर वैरायटी पाए जाते हैं। In an area in which different types of plants and animals. ये ऐसे एक एरिया है जहाँ पे लार्ज वैरायटी की प्लांट एंड एनिमल पाए जाते हैं, यही तो है आंसर? यस मैम। ओके, ठीक है क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू क्लास। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय मैम।